हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। ये हम आज तैयार हो गए थे सुबह उठ के 5 बजे से। हम और बच्चे सब मिलके कहीं जाना था हमें। आपको चलते चलते बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, रास्ते में मुझे ये इतना प्यारा ये विधान सौदा लग रहा था ना। रोड पे व्हीकल्स बहुत कम थे और इतना सुकून भरा, और सुबह का वक्त भी था। धूप इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे देख के रहा नहीं गया, तो मैं सोचा रोड पे ही उतर के थोड़ा शूट कर लूँ। लग रहा है ना ये बहुत ही सुंदर सा। ये देखिए, और फिर हम निकल पड़े। सुबह सुबह उठा था तो भूख बहुत लग रही थी। हम लोगों ने थोड़ा स्नैक्स ले लिया। और ये देखिए, ये रहा मैसूर टू बेंगलोर टू मैसूर वाला हाईवे। ये बहुत ही रिसेंटली बना हुआ है और शायद 20 डेज़ या कुछ हुआ है ये ओपन होके। इतना ज़बरदस्त है ना ये रास्ता, इतना लग रहा था कि मैं फॉरेन में गई हूँ, इतना प्यारा लग रहा था। ज़बरदस्त सा हाईवे बना हुआ था। रास्ते में मैंने ले ली ये इडली, क्योंकि मैंने तो सबके लिए नाश्ता पैक किया था, बट मुझे वो थे चिकन सैंडविचेस। मुझे ट्रैवलिंग में सैंडविच खाना कुछ होता नहीं है, पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल सीखूँ, मुझे थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, तो मैं नहीं खाती। ये देखिए, रास्ता बना है ना, पहाड़ों को चीरता हुआ जा रहा है ये रास्ता। देखिए क्या ज़बरदस्त है। न्यूली था तो ये देखने में भी इतना प्यारा लग रहा है, जैसे हम रेस खेल रहे हैं, रेसिंग की गेम होता है ना, ऐसे लग रहा था ये रास्ता। बहुत ही प्यारा था। तो वहाँ थोड़ी देर के बाद हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए। बच्चे भूखे हो गए थे, करीब 8 o'clock का वक्त हो गया था। हम रुक गए नाश्ते के लिए। नाश्ते में मैंने सैंडविचेस, चिकन सैंडविचेस के लिए कोल्सला अलग से बना लिया था और श्रेडेड चिकन अलग से बना लिया था, क्योंकि वेजिटेबल्स की में पानी छूट जाता है। तो मैंने चिकन को सेपरेट रख लिया ताकि वो उसका मसाला निकल के फीकी ना पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं एक एक को सबको इस तरह से सर्व कर रही थी। ये देखिए, मज़ेदार सा लंच। वैसे तो इस रोड में इतनी सारी इडली के होटल्स हैं और बहुत ही फेमस होटल्स हैं मैसूर रोड के इडली के होटल्स, बट क्या करें, मेरी फैमिली को इडलीज़ उतना पसंद नहीं है। बस मैं ही इंटरेस्ट से खाती हूँ मेरी फैमिली में। ये रिवर थी या कैनाल्स थे, मुझे आइडिया नहीं है, बट ये कावेरी वाटर से रिलेटेड थे शायद। ये जो फार्म्स में और फील्ड्स में जो वाटर जाता है उसका सप्लाई था शायद। और ये वो वाटर के जो साउंड में, ग्रीनरी में रोड पे बैठ के हम लोगों ने किया हमारा नाश्ता। और इसके बाद वहाँ से हम निकलने के बाद सुबह उठ जाने की वजह से थोड़ा अनईज़ी सा फील हो रहा था, तो वहाँ पे हमने एक होटल पे चाय के लिए रुक लिया। बच्चों ने तो कुछ भी नहीं लिया, बट मैंने और हस्बैंड ने पी लिया। उसके बाद हम निकल गए और फिर से ये आ गया बंडीपुर जो फॉरेस्ट है वो एरिया है ये। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या है, वो एक सीरीज़ आई थी, सीरीज़ या
कुछ एपिसोड आया था, वो बेयर ग्रिल्स और अक्षय कुमार और वो कौन है, रजनीकांत, उन लोगों ने सब यहाँ पे ट्रैकिंग किया हुआ था। तो वो एरिया है ये सारा जंगल वाला एरिया। उसके बाद हम आ गए हमारे डेस्टिनेशन के पास। ये रहा हमारा कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में हमारा रूम। हिमाद्री रिट्रीट कुछ था इसका नेम। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, प्योरली हमारा ओन है एक्सपेंस। बस आप सोचा आपसे शेयर कर लूँ। ये देखिए, वहाँ से हम निकले होटल की ओर। होटल यानी ये दूर दूर एक एक कॉटेजेस होते हैं, उस तरह से है ये। वहाँ से निकले तो रिसेप्शन में गए। रिसेप्शन में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, ये देखिए रिसेप्शन हमारा हरा भरा रिसेप्शन है ना। देखिए बहुत ही यूनिक सा था ये रिसेप्शन। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम चले गए हमारे रूम की तरफ। सिटी के शोर शराबे और गाड़ियों के आवाज़ों से मन जैसे बहुत ही बोर हो जाता है। देखिए यहाँ ग्रीनरी को देख के सब कुछ भूल जाता है मन। इतना सुकून का रास्ता था ना, जगह थी ये। आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आइए। बहुत ही हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे शायद रेस्टोरेंट नहीं है इनका उन, बट ऑर्डर करने पे ये सर्व करते हैं फूड। कहीं पे इनके हैं यहाँ पे एक नेबर में इनका रेस्टोरेंट, वहाँ से ये सर्व करते हैं फूड। तो हाँ, ये देखिए ये कितनी एंट्री वे जो होता है वहाँ का, ये नेचुरल वाला जो है कितना प्यारा है। देखिए ये इस तरह से ये फूल लटके हुए थे सारी बेल में से। यहाँ पे चिड़ियाँ आके अपना नेक्टर सक कर रही थी झूल झूल के अपने उस झूलों में से। तो वहाँ से हम चले गए अपने रूम की तरफ। ये रहा हमारा रूम। सराउंडेड विद फुल ऑफ ग्रीनरी, है ना। ये देखिए हमारा रूम अच्छा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल था। नो डिस्टर्बेंस। ये रहा व्यू हमारे रूम के अंदर से। देखिए ये पीछे सारा कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं। और ये कुछ है, ये अरेका नट वाला पाम जो आता है, पाम ट्री है। उसके बाद ये रहा हमारा सारा रूम का व्यू। सिंपल सा रूम था, अच्छा था। अभी जो मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये यहीं से कर रही हूँ। आप सुनते हैं मेरे बैकग्राउंड में, सुन सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितना नेचर का पीसफुल साउंड है। देखिए आप खुद ही सुनिए।
और ये हमारे रूम से थोड़ा नीचे उतरने पर ये थोड़ा एक छोटा सा एक स्ट्रीम जा रहा था। स्ट्रीम जैसे नहीं, ये शायद ये इनके यहाँ पे खेतों पे पानी जा रहा था। तो ये रहे कॉफ़ी सीड्स, देखिए। ये और रेड हो जाते हैं, जब ये बन जाते हैं तो और रेड होते हैं। ये अभी कच्चे हैं। हाँ, तो वहाँ आने के थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने किया लंच। इसके बाद बच्चे आ गए थोड़ी देर के लिए झूले में झूलने के लिए। बच्चों को देख के मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैं भी चली गई झूलने के लिए। इसी तरह से पढ़ के मैं थोड़ी देर के लिए मेरी तो आँख ही लग गई। इतना रिलैक्सिंग मोमेंट था यहाँ पे। आप लोग भी घर की लाइफ से थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं कहीं पे, इस तरह से बजट फ्रेंडली जगहों पे। कहीं पे भी आप आपके बजट के हिसाब से जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये सब जगहें महंगे होगी, नहीं। थोड़ा कोशिश करने से आप लोग भी इस तरह के हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ करना चाहिए वंस इन अ वाइल ना। परेशानियों से दूर हो जाना चाहिए इस तरह से। तो रिलैक्स करने के बाद ये हमारे रूम के पास एक बैम्बू ट्री था। वो ट्री में ना इतने सारे बर्ड्स बैठे हुए थे। वो जो इवनिंग का टाइम, आपने कहीं सुना होगा, इवनिंग का टाइम जो पेड़ों में से चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, उस तरह से आवाज़ें आ रही थी इस पेड़ के अंदर। देखिए, ये एक चिड़िया दे रही है बस, बट बहुत हैं इसके अंदर, बहुत ही आवाज़ें आ रही थी। शायद मुझे देख के थोड़ी उड़ भी गई वो, बट मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो वापस आ गई मैं। तो ऐसे ही हो गई शाम ढलने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये लैम्प्स को लाइट कर रहे थे, क्योंकि आज दिवाली थी। तो उन्होंने सारा एस्टेट लैम्प से सजा दिया था। ये अंधेरे में जो चमक रहे थे ना दिए, इतने प्यारे लग रहे थे। देख के मुझसे रहा भी नहीं गया, तो मैंने देखिए फ़ौरन से मेरा कैमरा निकाल के शूट कर लिया ये सारा कुछ। कैसे लग रहा है आपको, बताइए मुझे कमेंट करके। ये देखिए सारा एंट्री वे जो है वो भरा हुआ है दियों से। इनके अलावा कुछ भी नज़र भी नहीं आ रहा है, उतना डार्क है यहाँ पे, नो लाइट नथिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। इसके बाद हमने किया डिनर। कल रात को भी हम लोग ठीक से नहीं सो पाए थे पैकिंग की वजह से, और सुबह जल्दी भी उठना पड़ गया था, तो ट्रैवलिंग में थोड़ी ज़्यादा ही थकान हो गई थी। तो हम लोग जल्दी सो गए। सोने के पहले हम लोगों ने किया थोड़ा टाइम पास। ये देखिए बच्चे और हम सब मिलके उनो कार्ड खेलने लग गए। तो वो खेला, उसके बाद हम सब थक के सो गए। तो कैसे लगा मेरा व्लॉग, बताइए मुझे। ओके, मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलती हूँ इसके सेकेंड पार्ट में। बाय।